जय श्री राम दोस्तों। तो आज की वीडियो में प्रेमानंद जी महाराज से जानेंगे कि हारने के बाद क्या करना चाहिए। तो वीडियो अच्छा लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही भजन, फिटनेस और ब्रह्मचर्य से जुड़ी जानकारी हमारे चैनल पर आपको मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत। हार हो गई तो निराशा नहीं, आत्मविश्वास नहीं टूटना चाहिए। आत्मविश्वास टूट गया तो रह क्या गया हमारे पास? फिर कुछ नहीं रह गया। हारने पर एक जोश आता है, अब की बार चूक गया, अब की बार। एक बार तुमने यदि असफलता में भी कदम बढ़ा दिए, महावीर बन जाओगे। ये असफलता कदम रोक देती है। अब क्या होगा? अब वही होगा जो होना है। बस जिद्दी स्वभाव चाहिए। ब्रह्मचर्य में एक जोश होता है, एक उन्माद होता है, एक जिद्दी स्वभाव होता है। हारने का स्वभाव ही नहीं होता ब्रह्मचारी का। जहाँ हारने का स्वभाव होता है वहीं वो विजय प्राप्त करता है। और कोई ऐसी पराजय नहीं है जो हमें पराजित कर सके। हम अविनाशी के बच्चा हैं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 1000 बार प्रयास करेंगे और पराजय को रौंदेंगे और जय को प्राप्त करेंगे। एक बार असफल हो गए तो क्या हुआ? हमको अपनी सफलता प्राप्त करनी है, निराश नहीं होना। और एक बार यदि तुम ऐसा कर ले गए, सम सिद्धि असिद्धि में, तो समझ लो कि तुमने परमात्मा प्राप्ति या ऊंचाई पर चढ़ने के लिए कमर कस लिए, तुम्हें कोई नीचा नहीं दिखा सकता। अगर आप संकट में हैं, पुकार के देखिए, राधा, पूरा दृश्य बदल जाएगा। पुकार के तो देखिए। जिनकी भगवान में रुचि नहीं है वो संसार में दुख, चिंता, भय, शोक से घबराते रहते हैं। देख लो, वो डरते हैं कि कहीं हमारी सोच के खिलाफ कोई विधान न रच जाए भगवान का। भगवान का प्रेमी भक्त बड़े से बड़े प्रतिकूल घटना में भी वो भयभीत नहीं होता। वीरों की बात सुनो तो जय गिर चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। जिम अमोघ रघुपति कर बाना, यही बात चले हनुमाना। बाल ब्रह्मचारी हनुमान। फिर बोल रहे हैं, अगर भयानक से भयानक विपत्ति को ऐसे न नष्ट कर दे तो बता देना। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो। इसका जप करो, और जब तक तुम्हारा काम पूरा ना हो जाए ब्रह्मचर्य से रहो। झूठ मत बोलना, मदिरा मत पीना, मांस मत खाना, और ना काम हो जाए तो हमें बताना। ब्रह्मचर्य जो होता है एकदम उफान मारता है, जैसे सांप को छेड़ दे फुसकार करे, ऐसे होता है ब्रह्मचारी। जरा सा उनके अपमान की वृत्ति कर दी ना परशुराम जी के पिता, काट के फेंक दिया 21 बार क्षत्रियों को, विश्व के क्षत्रियों को। उनका ब्रह्मचर्य ही तो था। कार्य जिस कार्य क्षेत्र में है, हम प्राणपण से अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। फल की सफलता और असफलता ये भगवान पर छोड़ते हैं। ये हमारे हाथ में नहीं है, पर हमारे हाथ में कर्तव्य है। हम अपने कर्मण्य को, अपने कर्तव्य को बहुत प्रवीणता पूर्वक और जी जान से करेंगे। अगर सफल नहीं होते तो ये भगवान की इच्छा है, सफल होते तो ये भगवान की इच्छा है। माँ फलेषु कदाचन कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, भगवान ने ऐसा कहा। आज तक कोई पैदा नहीं हुआ कि मन को अपने रोक ले। आज तक कोई नहीं। सब बहादुरी की बातें चाहे जितनी मानो, मन के सब गुलाम हो, चाहे अंदर से देख लो, चाहे देख लो कोई भी हो। हम तुम सब मन अपनी गुलामी से मुक्त तभी करता है जब भगवान की भक्ति करोगे। भगवान की पहले भक्ति, तब मन विजयी। मन विजयी फिर भगवान की भक्ति स्वसंभव। पहले भगवान के चरणों का आश्रय लो और नाम जप करो, फिर धीरे धीरे तुम्हारा मन संसार से हटने लगेगा, तुम्हारे अधीन होने लगेगा। भजन के बल से लंगोटी का पक्का, जीवन में कभी गलत आचरण नहीं किया, जबान का पक्का और मन का पक्का, वो भगवान का पक्का दास पूरे विश्व का कल्याण कर सकता है। जैसे स्त्री शरीर है, इसको जब तक ब्याह न हो तब तक पवित्र रखना, ये धर्म है। और फिर पति को पवित्र होकर समर्पित करना और आजीवन उस पति के अधीन रहना, ये धर्म है। ऐसे पुरुष के लिए है, जब तक पाणी ग्रहण न हो तब तक ब्रह्मचर्य रहना धर्म है। और जब अर्धांगिनी मिल जाए तो उसे प्राण के समान प्यार करते हुए, उसकी गलतियों को क्षमा करते हुए, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हुए, उसे धर्म के लिए उससे अनुमति लेते हुए सहज मित्रवत भाव से आजीवन पार करे। ये गृहस्थ धर्म हमारे सनातन धर्म का है। हमारी श्वास रुकी,
कि हमारा शरीर छूटा, बैंक बैलेंस छूटा, पढ़ाई छूटी, पदाधिकार छूटा, मित्र शत्रु सब एक सेकंड में छूट जाएगा। हमारे साथ क्या जाएगा? हम तो रहेंगे ना, शरीर छूट जाएगा, हम तो रहेंगे। अब हमारे पास यदि पुण्य बल नहीं है, भजन बल नहीं है, तो कुंवर बने कि कुत्ता बने, क्या बने पता नहीं। 84 लाख योनियां है। तो हमको इस जीवन में, जीवन के बाद, ये केवल भारत में ही है, ये भारत भूमि के ब्रह्म ऋषियों का शोध है और बाहर कहीं नहीं।